करने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 के 10 और 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल एट क्यू। ठीक है, हमारे पास जो पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल है वो राइट एंगल किस पे है? 90 डिग्री पे। ठीक है, हम बना लेते हैं। राइट एंगल बनाया, लेकिन जो राइट एंगल है वो किस पे है? क्यू। अब तुम्हारा मन है पी ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो। मैं मान लो पी यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो मुझे आर कहाँ पे लिखना पड़ेगा? ये तो पी क्यू आर ट्राइंगल हो गया और राइट ट्राइंगल हो गया किस पे? क्यू पे। ठीक है, आगे हमारे पास दे रखा है पी आर और क्यू आर दोनों का सम किसके इक्वल है? 25 के लिए। यानी पी आर और क्यू आर मतलब इसका और इसका दोनों का सम किसके इक्वल दे रखा है? 25 सेंटीमीटर। और पी क्यू कितना दे रखा है मुझे? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी और टेन पी। ठीक है, ये वैल्यू निकालने से पहले मुझे जो है जो ट्राइंगल है पी क्यू आर में, उसमें जो 3 साइड्स हैं उसकी जो है अलग अलग वैल्यू चाहिए होती है। चलो मेरे पास पी क्यू तो 5 सेंटीमीटर है, लेकिन क्यू आर और पी आर की अलग अलग वैल्यू नहीं है, इनका समेशन दे रखा है। तो इस समेशन को चलो सॉल्व करते हैं। हमारे पास पी आर प्लस में क्यू आर किसके इक्वल दे रखा है? 25 सेंटीमीटर। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से पी आर निकालता हूँ। तो 25 अपनी जगह, ये क्यू आर इधर प्लस में है, इक्वल टू को उधर जाएगा किस में होगा? माइनस में। यानी पी आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? आ गई 25 माइनस क्यू आर। और ये क्यू आर तो क्यू आर ही है। तो पी क्यू आर ट्राइंगल में मैं लगाता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर डायग्राम से, बेस का स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर। पी आर कितना है मेरे पास? 25 माइनस क्यू आर और होल स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू कितना दे रखा मेरे? 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। क्यू आर को मैं क्यू आर ही रखूंगा। ठीक है, अब इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, यानी 25 का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर माइनस, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने 2 लिखा, और ए कितना मेरा 25 और बी कितना है? क्यू आर। ठीक है, इक्वल टू का उधर कितना है? 25 प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। क्यू आर का स्क्वायर की जगह क्यू आर स्क्वायर। अब इसको 25 और 5, 25 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 50। और क्यू आर इज इक्वल टू 25 की जगह 25 और क्यू आर स्क्वायर की जगह क्यू आर स्क्वायर। इधर भी क्यू आर है, इधर भी क्यू आर है, कैंसिल हो जाएगा। अब जो है इधर कितना है? 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 25। अब 625 इधर है, तो मैं ये जो 25 है इक्वल टू के इधर लेकर आऊँगा, किस में होगा? माइनस में 25, क्योंकि उधर प्लस में है तो इक्वल टू का इधर आएगा, तो किस में होगा? माइनस में। और ये जो 50 क्यू आ रही है इक्वल टू के मैं उधर भेज दूंगा। अब 625 में से 25 माइनस करूंगा, कितना आएगा मेरे पास? 600 और 50 क्यू आर। 600 लिखा, ये जो 50 है ये क्यू आर के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू को इधर आएगा किस में होगा? डिवाइड में, इक्वल टू क्यू आर। जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, 5 से कैंसिल करो, 5 इन जा 5, उधर हो गया 10, 5 टू जा 10। यानी क्यू आर कितना निकल के आ गया मेरे पास? 12। और यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर में क्वेश्चन में ज़्यादातर वैल्यूज, तो ये भी कितना होगा? सेंटीमीटर। यानी मेरे पास क्यू आर कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। क्यू आर आ गया 12 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है पी आर यहाँ से निकाल लेते हैं। देखो पी आर निकाल लेते हैं यहाँ से। क्या? 25 की जगह 25, और अभी हमने क्यू आर निकाला। क्यू आर कितना? 12। अब 25 में से 12 माइनस करो, 5 में से 2 गया 3 और 2 में से 1 गया 1। यानी जो हमारे पास पी आर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गई। अब हमें क्या निकालना है? साइन पी।
कॉस पी और टेन पी। तो ये पी एंगल लेना है, तो पी एंगल के सामने जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, और ये होगा बेस, और जो हमने 13 निकाला है ये क्या होगा, हाइपोटेनस। यहीं पे निकाल के बता देता हूँ मैं। साइन पी, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए साइन की वैल्यू क्या होती है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन की वैल्यू होती है पी बाय एच। और कॉस पी मुझे निकालना है, कॉस पी की वैल्यू, कॉस की वैल्यू क्या होती है, बी अपॉन एच, और एंगल वही पी है। और हमें थर्ड निकालना है टेन पी। टेन टेन की वैल्यू कितनी होती है, पी बाय बेस, यानी पी बाय बी। अब जो एंगल लेना है वो हर बार पी लेना है, तो चलो बिल्कुल इजी हो गया। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, 12, और हाइपोटेनस कितना है, 13, यानी साइन पी की वैल्यू कितनी आ गई, 12/13। अब कॉस पी निकालना है, हमारे पास बेस कितना है 5, हाइपोटेनस कितना है 13, ठीक है, यानी कॉस पी की वैल्यू कितनी आ गई, 5/13। टेन पी कितना होता है, पी बाय बी, यानी पी कितना 12, और बेस में कितना है मेरे पास 5, यानी टेन पी की वैल्यू कितनी आ गई, 12/5। तो हमने तीनों वैल्यू निकाल ली, साइन पी, कॉस पी और टेन पी, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 10 हम कर चुके हैं। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग और ट्रू और फॉल्स। मतलब हमारे 11th के जो है पार्ट दे रखे हैं, स्टेटमेंट है, उसे बताना है ट्रू है फॉल्स है, और ट्रू है तो क्यों है, और फॉल्स है तो क्यों है। क्योंकि हमें बताना है जस्टिफाई योर आंसर। ये पूछ रहा है फर्स्ट, 11th का फर्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। जो 10 की वैल्यू होती है एक, यानी 10a की जो वैल्यू होती है वो हमेशा लेस देन 1 होती है। चलो देख लेते हैं। 10a, एंगल तो कोई भी ले सकते हैं, इसमें ए दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, 10 की वैल्यू कितनी होती है, p/b। इसको एक एग्जाम्पल मान के करते हैं। देखो मान लो मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये ये 90 डिग्री है, ये है PQR। मान लो ये मेरे पास 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और जो PR है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मुझे परपेंडिकुलर लेना है, मान लो मैंने R ले लिया, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, 3, और बेस क्या होगा 4, यानी 3/4, ठीक है। मान लो नेक्स्ट वैल्यू p/b। अच्छा यहाँ पे a वैल्यू लेनी है, तो मान लो सॉरी, एक काम करते हैं, ABC ही ले लेते हैं। मान लो मैंने ये A ले लिया, ये B ले लिया, ये C ले लिया, यानी A किसके इक्वल होगा, A किसके इक्वल होगा, p/b। इस फिगर से परपेंडिकुलर कितना है 3, और बेस कितना है 4। अब मान लो हमने ये ट्राइंगल ऐसे बनाया, अब मान लो मैंने A ये ले लिया, B ये ले लिया, C ये ले लिया, अभी भी ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, AB 3 है, BC 4 है, और AC कितना है 5। मान लो अब एंगल A लेना है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कितना होगा 4, और बेस कितना होगा ये 3। तो ये डिपेंड करता है हमने एंगल कौन सा लिया है, जो 10 की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं वो डिपेंड करता है हम एंगल कौन सा ले रहे हैं। अगर ये वाला एंगल लेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, अगर ऊपर ए ले जाऊंगा तो कुछ और वैल्यू आएगी, ठीक है। मान लो ऊपर जो है 3/4 है, तो ये जो वैल्यू आती है ये आती है लेस देन 1, ठीक है। अगर 4/3 ऊपर बड़ा है तो वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 1, अगर ऊपर छोटा है तो लेस देन 1 आती है, अगर ऊपर बड़ा है तो वैल्यू कितनी आती है, ग्रेटर देन 1। तो इसमें स्टेटमेंट हमारे पास ये कह रखा है, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या 10 की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 नहीं, हमारे पास बड़ी भी हो सकती है, तो इसका रीजन क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है। और इसे हमने जस्टिफाई करके भी दिखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट 11th के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है sec A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A, ठीक है। इसके लिए भी ट्राइंगल मुझे बनाना पड़ेगा, या इसमें ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है, बिना ट्राइंगल से ही कर लेते हैं। मान लो sec A कितना दे रखा है हमें, 12/5, और हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। sec की क्या वैल्यू होती है,
सेक की वैल्यू होती है h/b, यानी ऊपर आएगा हाइपोटेनस और नीचे आएगा बेस। ठीक है, तो जो सेक ए की वैल्यू है 12/5 है और 12 सेक होता किसके रेशियो में हुआ, h/b। तो h की वैल्यू है 12 और b की वैल्यू कितनी है 5, यानी हाइपोटेनस की बड़ी वैल्यू है और बेस की क्या है, छोटी वैल्यू। तो जब भी हम ट्राइंगल बनाते हैं, ये हाइपोटेनस हो गया, ये मान लो बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। जो हाइपोटेनस की जो वैल्यू होती है वो बेस और परपेंडिकुलर से हमेशा क्या होती है, बड़ी। और यहाँ पे भी हमें ये पता चल रहा है h की वैल्यू बड़ी है 12 है और बेस की वैल्यू छोटी है, कितनी है 5। तो ये ट्रू हो गया और इसे हमने जस्टिफाई भी कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमें ये कह रहा है कॉस ए। जो कॉस ए है इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंड, कि कॉस ए जो है वो कोसिकेंड का एब्रीविएशन है, मतलब शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, मान लो कोसिकेंट ए लिख दिया मैंने, तो ये कह रहा है जो कॉस ए है वो कोसिकेंट ए बोला जाता नहीं, ये नहीं बोला जाता। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। अब इसका देखो रीजन बताता हूँ। जो कॉस ए है उसे बोलते हैं कोसाइन ऑफ एंगल ए, यहाँ पे लिख दो एंगल ए। और जो कोशैक होता है, सॉरी यहाँ पे ई आएगा, और जो कोशैक होता है उसे लिखते हैं, जो कोशैक होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कोसिकेंट, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। यानी कोसैक ए किसके इक्वल होगा, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। और जो हमारे पास कॉस ए है वो किसके इक्वल होगा, कोसाइन ऑफ एंगल ए। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये हो गया फॉल्स। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 11th के 4th में ये कह रहा है कि जो कॉट ए है, यानी कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। देखो कॉट ए जो है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कॉट और एंगल ए का प्रोडक्ट होता है, क्या ऐसा होता है, नहीं, बिल्कुल फॉल्स है। ऐसा नहीं होता है कि कॉट ए का मतलब क्या हो जाए, कॉट मल्टीप्लाई ए। कॉट तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है और ए की ए क्या होती है, कोई एंगल होता है। मान लो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे करके। तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया फॉल्स और हमने इसे जो है जस्टिफाई भी कर दिया। आगे हमें दे रखा है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। पहले तो ये बताओ साइन होता क्या है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जिसे अभी याद नहीं है वो इससे देख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी P/H। अब क्वेश्चन में हमें P दे रखा है 4 और H दे रखा है 3। अभी मैंने बताया अगर कोई ट्राइंगल होगा उसमें हाइपोटेनस होगा, बेस होगा और परपेंडिकुलर होगा। जो हाइपोटेनस की जो वैल्यू होती है वो हमेशा बड़ी होती है किससे, बेस और परपेंडिकुलर से। लेकिन हमारे पास क्या दे रखा है, P दे रखा है 4 और H दे रखा है 3, यानी परपेंडिकुलर की बड़ी वैल्यू दे रखी है और H की छोटी वैल्यू। H की कभी भी छोटी वैल्यू नहीं होती है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, ये क्या हो गया, फॉल्स। और ये फॉल्स हो गया और हमने जस्टिफाई भी कर दिया। जस्टिफाई में ये लिखना होगा कि परपेंडिकुलर की वैल्यू हाइपोटेनस से कभी भी बड़ी नहीं होती है। ठीक है, थैंक यू।